ये अपनी सरकार में आपके माध्यम से निर्णय है। दूध की दुकान खोलो, दारू की दुकान बंद करो, ये होना चाहिए, उस भाव से चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आज अपना आपको धन्य मानता हूँ। आपका दर्शन का मौका मिला, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का ये धाम, हमारा कुबेर स्वयं धाम अलग प्रकार से पूरे देश में एक अलग ऊर्जा पाता है। महाराज जी, सच्चे अर्थों में हमारा भोपाल थोड़ा सा इस मामले में, भगवान के मामले में, काल के प्रवाह में कुछ कठिनाइयों के कारण से, उज्जैन में तो हजारों लाखों लोग आते थे, लेकिन हमको लगता था जैसे ही भोपाल की तरफ बढ़े तो ऐसा लगता कि पुण्य कम हो गए क्या, कि यहाँ भावनाओं का, सनातन धर्म का जो कमी थी, आपने उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। मैं आपके माध्यम से सारे भक्तों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कई जन्मों के पुण्य के बाद भोपाल की धरा ये जगमगा रही है, आनंद आया है। मेरी अपनी ओर से और सारे भक्तों का, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप जितनी संख्या में आ रहे हैं, अगली बार और डबल संख्या में आए और आनंद आए, पूरा देश दुनिया आनंद में डूबे, इसी कामना के साथ आपको महाराज जी प्रणाम करता हूँ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत सुंदर बातों से ये तो हमारे को वास्तव में एक बहुत अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि उज्जैन से चलते थे भोपाल के लिए, तो उज्जैन से चलते चलते तो पुण्य ढेर लगता था, पर भोपाल आते आते ऐसा लगता था कि जैसे पुण्य कम हो गया। पर आपने जब से मध्य प्रदेश को संभाला है, अब तो पूरा मध्य प्रदेश पुण्यमय नजर आता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। सभी विधायक महोदयों का, सीहोर नगर के जिला अध्यक्ष मेहबड़ा जी का, सुरेश मेहबड़ा जी का, सुरेश भैया माननीय मंत्री जी का और आष्टा विधायक जी वगैरह सभी का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्ते। और मेरे भोले चंद्रदेव का काया का रोग ठीक हो जाता है। आगे वर्णन आता है भगवान श्री आनंदमय स्वरूप देवाधिदेव महादेव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। भगवान श्री स्वनानंद कार्तिक रुष्ट होकर जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ उनको राजी करने जाते हैं। श्री शैलम पर भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का राक्षस का संहार करने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में मेरे महाकाल राजा विराजमान। अगला वर्णन आता है ओंकारेश्वर का विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव राजी होकर विंध्य को दर्शन ओंकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ का। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर, भगवान शिव विराजित होकर दर्शन देते हैं और नर नारायण को दर्शन दिया, केदार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है भीमासुर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका भगवान शिव ने संहार किया। शिव जी का नाम भीमाशंकर है।
अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर मनु शत्रुपा को दर्शन देते, विश्वनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौ दोष के निवारण के लिए माहिल्या ने भगवान शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा की आराधना करी, भगवान विष्णु की आराधना करी और भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे और बीच मध्य में भगवान शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर दिया। उठे नहीं शंकर, तब वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में पूजा। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर का। राम जी महाराज ने भगवान शंकर की स्थापना कर लंका पर चढ़ाई करी और विजय प्राप्त करी। ये शिव कथा कहती है कि पार्थिव लिंग का निर्माण कर जो आगे बढ़ता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता ही चलेगा। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान शंकर ने वापिस जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। कृष्णेश्वर महादेव ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं और जो प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं और चंचुला देवी उस प्रसंग को सुन अपने जीवन को आनंदित करती। पति प्रेत योनि से छूट जाते हैं बिंदु। चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर अपने पति के लोक को जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं सुनो चंचुला तुमरुका जी, इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है, श्रवण करता है, हृदय से मुझे भजता है, शिव कथा कहती है, शंकर कहते हैं उसके जीवन के सारे दुखों को मैं समाप्त कर देता हूं, उसके सारे कष्टों को मैं समाप्त कर देता हूं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो रुद्राक्ष महोत्सव 2025 का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है, उस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले और अपने जीवन को सार्थक बनाए। बाबा कुबेर भंडारी की ये पवित्र भूमि जहां पर आप और हम विराजमान हैं, ये कंकर शंकर की धरा है। हमारे बीच में माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद निवास नर्मदापुरम से आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये कंकर शंकर की भूमि है, ये पवित्र कंकर शंकर की धरा है, जिस धरा पर आप और हम 7 दिन तक विराजमान रहकर कंकर शंकर की भूमि पर उसका भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपते हुए इस पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर आज रुद्राक्ष महोत्सव का विराम दिवस होने जा रहा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ये कुबेरेश्वर धाम किसी एक का नहीं, आपका मायका है और पूरे विश्व का एक पुण्यमय स्थल। ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक के बस की बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष जब से बाबा ने वो माँ शारदा फूल वाले भैया फिरोजाबाद वाले हैं जिनका हाथ मेरे देवाधिदेव महादेव ने पकड़ा, तो रुद्राक्ष उत्सव का पूरा फूल का श्रृंगार दिल्ली से फिरोजाबाद से फूल खरीद कर वो हर साल फुलेरा बांधने के लिए आते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ,
धन्यवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता है जिन्होंने इस पवित्र आनंदमय मंच सज्जा हो चाहे बाबा का मंदिर की सज्जा हो सब करी। हमारे सीहोर के ही सारे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया और सारी पत्रकार बंधुओं ने इस कथा को जनमानस तक भेजा है। एक बार मैं सारे पत्रकारों को आमंत्रित करता हूं कि मेरे सीहोर नगर के ही नहीं आसपास के सभी पत्रकार बंधु भी इस पवित्र व्यासपीठ का दर्शन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद करता हूं। साथ में सीहोर जिले के कलेक्टर महोदय बाला गुरु जी को साधुता देता हूं, जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता और भव्यता प्रदान करी। जिन्होंने इस शिव महापुराण को दिव्यता और भव्यता प्रदान करी है। साथ में ही मैं सीहोर के दीपक कुमार जी शुक्ला एसपी सर को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस पवित्र भव्य और दिव्य रुद्राक्ष महोत्सव को संभाला। और इस दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव को जो संभाला है, शंभो एसपी सर श्री गीतेश गर्ग जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। एसडीएम सर तन्मय वर्मा जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। सीएसपी सर निरंजन सिंह राजपूत जी को साधुवाद देता हूँ। तहसीलदार माननीय भरत नायक जी को साधुवाद देता हूँ। पंचायत सीओ नमिता बघेल जी को साधुवाद देता हूँ। पटवारी माया मंडी थाना प्रभारी माया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ। मैं पटवारी नीलेश यादव जी को साधुवाद देता हूँ। मंडी थाना अतुल सिंह जी को दरबार को साधुवाद देता हूँ। मंडी थाना अभिषेक जी को साधुवाद देता हूँ। सचिव सहायक गणपत मेवाड़ा जी को साधुवाद देता हूँ एवं सभी पंचायत के सरपंचों को और यहाँ के पंचायत अध्यक्षों को सभी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा को संभाला। और एक एक पुलिस बल, एक एक चिकित्सा विभाग, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने एक एक स्वास्थ्य विभाग के बहुत साधुता के साथ में जिन्होंने इस दिव्य और भव्य कुंभ को संभाला। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में क्षेत्रीय शंकर भैया भी आए हैं। हर हर। इस दिव्य और भव्य
रुद्राक्ष महोत्सव में पुलिस प्रशासन जनपद सीहोर बाबान का और जनपद सीहोर बाबा का, इसके अलावा करीब 15 विभागों की टीम ने भी इस दिव्य और भव्य और हमारे इस दिव्य भव्य आयोजन को संभालने में आप सभी विभागों ने बहुत बहुत, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम सीहोर और लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सीहोर नगर की भी विठलेश सेवा समिति सीहोर इकाई, जिन्होंने इस दिव्य और भव्य आयोजन को संभाला। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने दिन रात एक कर पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी, जिन्होंने पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी, ऐसे प्रेम भैया मेवाड़ा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और हमारे सर्वेश इंजीनियर को आमंत्रित कर रहा हूं और साथ में जिन्होंने टेंट की दिव्य भव्य व्यवस्था करी, अर्जुन भैया को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो भी पधारे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। आप सभी का सहयोग इस दिव्य और भव्य आयोजन के विराम की ओर जा रहे हैं। अपन बाबा देवादिदेव महादेव का अगर भूलवश कोई नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु इस पवित्र कथा प्रांगण में आप सब पधारे दूर दूर से आए हुए सभी श्रोताओं का, अगर समिति द्वारा कोई व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो तो ये समझना कि हमारी तरफ से रह गई होगी, पर समिति ने तो बहुत प्रयास करा है अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने में, प्रसाद व्यवस्था करने में, भोजन व्यवस्था करने में पूरा प्रयास किया गया और विश्वास है मेरा कुबेर भंडारी 2026 में आप सबको फिर पुनः यजमान बनाएगा और यहाँ बुलाएगा। मैं मालेगांव की टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ, जिस मालेगांव की टीम ने, देवीदास जी ने और उनकी पूरी टीम ने भोजन व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से चलाया, इतना सुचारू रूप से चलाया कि उसके लिए साधुता देता हूं। मैं जो ये 5 रुपए की पानी की बोतल में, क्योंकि 5 रुपए की बोतल तो कहीं मिलती नहीं है, कंपनी भी नहीं देती, फैक्ट्री भी नहीं देती। देती है क्या? 1 लीटर की पानी की बोतल फैक्ट्री देती है क्या? नहीं। पर 5 रुपए में जो पानी की बोतल में जो भी कमी रहती है उसको पूरा करते हैं परभणी के सांसद जी संजय जाधव जी। मैं उनको साधुवाद देता हूं, परभणी के सांसद संजय जाधव जी को, जो कि हर वर्ष पानी की बोतल 5 रुपए में यहाँ दिलवाते हैं और जो भी उसमें घाटा लगता है वो पूरी व्यवस्था उनकी तरफ से रहती है। वह जोरदार ताली बजाएं, साधुता। हर हर महादेव। सभी लोगों से निवेदन है, आरती होने के बाद अपने अपने गंतव्य को जाने से पहले भोजन प्रसाद ग्रहण कर लाइन से आराम से प्रसाद ग्रहण कर बाबा से विनती कर कंकर शंकर को नमन कर बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर दिल से प्रार्थना कर जाना। बाबा आपकी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण करे, बाबा से यही प्रार्थना है। हर हर जय शिव भोले